morning students. In this continuing video we'll start with what is wildlife, है ना। तो वाइल्ड का मतलब होता है an area where undomesticated animals living in the wild including those hunted for food, sport or profit. Wildlife can be found in all ecosystem. मतलब वाइल्ड का मतलब है कि जो एनिमल्स जो कि पाले नहीं जाते हैं, अनडोमेस्टिकेटेड होते हैं और वो एक वाइल्ड एरिया में रहते हैं, ठीक है। You can see here the picture of tiger, then elephant, then deer. जो कि वाइल्ड हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, इसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, जो कि हैबिटाट में, नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट एक्ट एज ए watershed. They are habitat for wildlife. They give us economic benefits and they help with climate control. Wildlife help in balancing the ecosystem, maintain the food chain and they also act as a mean of recreation. तो आज हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ स्पीसीज़. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं नॉर्मल स्पीसीज़ कौन सी होती हैं, यानी कि साधारण जो जातियाँ होती, प्रजातियाँ होती हैं, वो कौन सी होती हैं. स्पीसीज़ दोज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल. जो आराम से अपना रह सकती हैं, जीवन व्यतीत कर सकती हैं, वो उनको हम साधारण प्रजातियाँ कहते हैं, जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स, है ना. एंड दे आर ऑफन रिफर्ड एज कॉमन स्पीसीज़. तो नॉर्मल स्पीसीज़ कौन सी होती हैं? नॉर्मल स्पीसीज़ आर फ्रिक्वेंटली रिगार्डेड एज बीइंग लो रिस्क ऑफ एक्सटेंशन. जो जल्दी से ख़त्म नहीं होती हैं, उनका ख़त्म होने का कम चांस होते हैं. एंड सिंपली दे एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, बहुत लंबे तादाद में होते हैं वो. हेंस देयर कन्वर्सेशन स्टेटस ऑफन ओवरलोड. इसलिए उनको बचाने की भी सोचा नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में है. तो दीज आर कॉल्ड नॉर्मल स्पीसीज़. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर बफेलोज दिखाई दे रहे हैं आपको, साल, पाइन, गिलहरी भी आपको दिखाई दे रही है ना. तो ये बहुत लंबी तादाद में है और उनको बचाने के लिए सोचा भी नहीं जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा. देन एंडेंजर स्पीसीज़. दीज आर स्पीसीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. यानी कि ऐसे लग रहा है कि वो अब ख़त्म होने के कगार पे, तो इसलिए इनको हम एंडेंजर स्पीसीज़ बोलेंगे. सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज़ डिफ़िकल्ट इफ़ नेगेटिव फैक्टर्स हैव लेड टू डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट. उनका सर्वाइवल होना बहुत कठिन हो गया है. The example of such species are black buck, crocodile, Indian wild asses, Indian rhino, lion tail, then sangai. So these are some of the endangered species usually having small decline population or very limited range. Here you can see the picture. आपको यहाँ पे एक मंकी की तरह दिख रहे हैं जिनकी स्पीसीज बहुत कम है. एक ब्लैक हिरन आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, कुछ फ्लावर दिखाई दे रहे हैं जो अब एंडेंजर है, ठीक है. देन वल्नरेबल स्पीसीज़ कौन सी होती हैं? दीज आर स्पीसीज़ हुज पॉपुलेशन इज डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू एंडेंजर. यानी कि ये वो हैं जो संकट में हैं आज, और ये अब संकट से एंडेंजर की ओर बढ़ती जा रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार में आ रही हैं, है ना. इसका जो एग्जांपल है, ब्लू शिप हो गई, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, या डॉल्फिन हो गया, देन एलो जुडी हो गया, देन एल्गिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में, ये आपको जो है डॉल्फिन दिखाई दे रही है, ठीक है ना. देन ब्लू शिप दिखाई दे रही है, ये ख़त्म होने के कगार में, संकट में आ गई है, ठीक है. एशियाटिक एलिफेंट्स इसमें नहीं है. एंड दीज आर द स्पीसीज़ जो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है. देन रेयर स्पीसीज. रेयर मतलब कम, स्मॉल इन पॉपुलेशन. स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू एंडेंजर. वो भी एंडेंजर में चली जाएंगी अगर वो कम है ना. और एग्जांपल ऑफ स्पीसीज हिमालयन ब्राउन बेयर हो गया, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो हो गया, डेजर्ट फॉक्स हो गया, हॉर्नबिल हो गया, देन पैराशूट फ्लावर्स हो गए. तो ये यू कैन सी पैराशूट फ्लावर दिख रहा है, ब्राउन बेयर दिखाई दे रहा है, देन हॉर्नबिल दिखाई दे रहा है. ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, रेयर है ये. और रेयर की सिचुएशन होगी, कम मिलते हैं, सिचुएशन क्या होगी, ये भी एंडेंजर हो जाएंगे, ये वेनरेबल हो जाएंगे. देन एंडेमिक स्पीसीज़. ये वो स्पीसीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं एंड यूजली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स. फॉर एग्जांपल लाइक अंडमान टील. अंडमान में जो टील पाया जाता है, निकोबार में पीजन पाया जाता है, अंडमान का वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. These are the some of the diseases which are in endemic. Endemic means the which is found in some particular area only. एक लिमिटेड एरिया में पाई जाती है, ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं फ्लावर्स है कुछ, ये एक पर्टिकुलर एरिया में ये डक दिखाई दे रही है, या आपको एक बफेलो टाइप का एक दिख रहा है जो कि अरुणाचल प्रदेश का मिथुन है जो कि पाया जाता है. इसका मतलब क्या हो गया, ये भी किस में आ गया, ये आ गया एंडेमिक में, ठीक है, स्पीसीज़ में. अब एक्सटिंक्ट जो है स्पीसीज़ कौन सी होती है जो ख़त्म हो चुकी है.
These species which are not found after search of known or likely areas they may occur. मतलब कि उस स्थान पे खोजने पर भी जो स्पीसीज नहीं प्राप्त होती है उसको हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं. अ स्पीसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, या तो वो एक अपने स्थानीय क्षेत्र से ख़त्म हो गई है, एक रीजन से ख़त्म हो गई है, एक कंट्री से ख़त्म हो गई है, कॉन्टिनेंट से ख़त्म हो गई है, एंटायर अर्थ से ख़त्म हो चुकी है. एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, डायनासोर, फ्रैंकलिनिया, कोकिया कोकी एक्सेट्रा. दीज आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो अब क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. तो ये इस तरह का आप देख सकते हैं. ब्राउन टाइगर जो आपको ये एशियाटिक चीता दिखाई दे रहा है, इस तरह के जो फ्लावर्स बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. तो अब बच्चों ये है कि एज द टाइम पासिस तो क्या होता है कि जो नॉर्मल स्पीसीज होती हैं वो ख़त्म होकर एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. नॉर्मल स्पीसीज भी क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है. तो ये यू कैन सी नॉर्मल स्पीसीज सीधा कहाँ लुढ़क गए, वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज पे आ गए. तो नॉर्मल होती हैं, देन वल्नरेबल होती हैं. वल्नरेबल मतलब संकट की स्थिति में, एंडेंजर मतलब जो डेंजर में आ चुकी हैं, देन रेयर स्पीसीज जो कि बहुत कम होती हैं, और एंडेमिक कौन सी होती हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज पाई जाती है. वाई ऐसा क्यों हो रहा है, वाई देयर कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. धीरे धीरे ये फ्लोरा एंड फौना क्यों ख़त्म हो रहे हैं. फ्लोरा मीन्स द प्लांट एंड फौना मीन्स द एनिमल्स. ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है. सबसे पहले कारण क्या है, हैबिटेट लॉस हो रहा है. उनके अपने घर ख़त्म हो रहे हैं जहाँ वो नेचुरल रिसोर्सेज में रहा करते थे. आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे या तो जंगलों में आग लग जाती है या सूख जाते हैं पेड़, है ना. तो उनसे अब उनका हैबिटेट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. हैबिटेट लॉस डिग्रेडेशन अफेक्ट 86% है. थ्रेटन बर्ड्स 86% ऑफ मैमल्स एंड 88 ऑफ थ्रेटन एम्फीबियंस जो पानी में रहते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं. फिर कई बार उस नेचुरल एरिया में जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन में उन्हीं की स्पीसीज होती है, वहाँ पे जब नई स्पीसीज उगने लग जाती है तब क्या होता है कि जो पुरानी वाली स्पीसीज है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. इसके कारण भी क्या हो रहा है, जो स्पीसीज है फ्लोरा एंड फौना क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं. फिर कई बार क्लाइमेटिकल हीटिंग और कूलिंग, क्लाइमेटिकल चेंज के कारण भी जो है फ्लोरा एंड फौना पे बहुत असर पड़ता है. जब बहुत अधिक कई बार गर्म हो जाता है तो फ्लोरा एंड फौना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते. कई बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो उसको भी क्या हो जाता है, उस ठंडे क्लाइमेट में भी वो लोग मरने लग जाते हैं. तो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज. यहाँ पे एक तरफ आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखाई दे रही है, एक तरफ आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से पृथ्वी फट रही है. कहीं पर मैशी लैंड दिखाई दे रहा है आपको. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मानव ह्यूमन एक्टिविटी हो गई है. सूरज की तापमान बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो कहीं बादल दिखाई दे रहे हैं. तो इन क्लाइमेटिकल चेंजेस के कारण भी फ्लोरा एंड फौना का क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है. देन एपिडेमिक डिजीजेज बढ़ रही हैं, है ना. एपिडेमिक डिजीज़ का मतलब होता है बच्चों कि देखो ईच जो स्पीसीज होती है ना उनके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि इम्यूनिटी होती है और एबिलिटी टू फाइट. लेकिन जब बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ क्लाइमेट हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाता है, ज़मीनों का धंसना हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि जो फ्लोरा एंड फौना जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनके अंदर एबिलिटी ख़त्म होने लगती है डिफेंस करने की, और इससे डिजीज़ बढ़ने लग जाती है. तो जब डिजीज़ बढ़ती है, जब स्प्रेड आउट हो जाती है तो उसको हम एपिडेमिक का रूप दे देते हैं, महामारी फैलने लग जाती है. बिकॉज द बॉडी इज़ अनेबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़. इम्यूनिटी कम हो गई, डिफेंस मैकेनिज्म कम हो जाता है, तब एपिडेमिक फैलने से, महामारी फैलने से भी क्या हो जाता है, फ्लोरा एंड फौना पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है. आज की डेट में देखो मानव पर भी बहुत बड़ी आपत्ति विपदा आ चुकी है ना. कोरोना काल चल रहा है और इतना ज़्यादा कोरोना क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर लोगों के डिफेंस मैकेनिज्म कम होता है, इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको वो किससे ग्रस्त हो रहे हैं, कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं. तो ऐसे ही फ्लोरा एंड फौना भी ग्रस्त होते हैं एपिडेमिक से, और इसके कारण वो लोग क्या, फ्लोरा एंड फौना क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. ठीक है. अब हम चलते हैं, कुछ ह्यूमन कॉजेज़ भी हैं जिसके कारण जो है फ्लोरा एंड फौना पे बहुत असर पड़ रहा है. तो सबसे पहले क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू रिसोर्सेज. तो क्या कर रहा है मैन, क्या कर रहा है कि कुछ जो भी नेचर में पाया जाता है उसको अपनी रिसोर्सेज बना रहा है. ठीक है. फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने के कारण भी, एसिड रेन होने के कारण से भी फ्लोरा एंड फौना पे बुरा असर पड़ रहा है. फिर ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है वो ग्लोबल वार्मिंग ला रही है ना. जैसे कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड चल रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, देन पेड़ों को काटा जा रहा है. तो इलीगल अभी भी लोग किलिंग और हंटिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो नेचुरल एनिमल्स उनकी रिसोर्सेज हैं वो स्पीसीज वो ख़त्म होती जा रही है.
ठीक है। फिर जो कॉलोनियल पीरियड से ही, इंडिया में कॉलोनियल पीरियड किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया के जंगल काटना शुरू कर दिया था। क्यों कर दिया था? ताकि वो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर सके। तो कृषि विस्तार के लिए मानव अपने लिए कर रहा है ना कृषि का विस्तार, या बिल्डिंग बना रहा है तो अपने लिए बना रहा है। तो इन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी फ्लोरा एंड फॉरा पे क्या होता है? अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। फिर लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आपने देखा कि अभी जो था NTPC वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी, है ना। तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट के कारण भी फ्लोरा एंड फॉरा पर बुरा असर पड़ता है। टीरी डैम बना उत्तराखंड में, तो उससे भी जो नेचुरल हैबिटाट था या नेचुरल जो वेजिटेशंस थी एनिमल्स और प्लांट्स की, वो क्या होने लगी? ख़त्म होने लगी। माइनिंग के कारण भी जो है वो फ्लोरा एंड फॉना जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे फैक्ट्री देख रहे हो, धुआं निकल रहा है, जंगलों में आग लग गई है, लोग पेड़ काट रहे हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है? किसको नुकसान हो रहा है? किसको नुकसान हो रहा है? लोगों को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? इससे फ्लोरा एंड फॉना को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ओके बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।